नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको दिखा रहे हैं कि UTL की जो बैटरी है उसको किस प्रकार से इंस्टॉलेशन करना है, जिसके साथ ये ट्रॉली फ्री आती है। तो आप देख रहे हैं ये ट्रॉली को लगाने के लिए हमारे मित्र लोग प्रॉपर कोशिश कर रहे हैं। इनके जो बीच बीच में जो गोल खाँचे बने हुए हैं उन पे इनको सबसे पहले सेट किया जाता है। आप देख रहे हैं दो साइड हैं, लेफ़्ट और राइट। इनको सबसे पहले लगाया जाता है, उसके बाद हम लगाएंगे फ्रंट में। फ्रंट का जो है ये जो खाँचे बने हुए हैं और दो प्लेटों के बीच में जो खाँचे बने हैं उनमें आपस में इसको सेट किया जाता है। आप देखेंगे बीच में जो नीचे बेस में जो रेड कलर का है उसमें भी खाँचा बना हुआ है, उस खाँचे में इसको सेट करना होता है। सेट करने के बाद आप देखेंगे कि ये प्रॉपर तरीके से इसका लुक दिखने लगता है। ये देखिए UTL के द्वारा जो फ्री गिफ्ट दिया जाता है बैटरी के साथ, ये आपका ट्रॉली है जो बहुत ही हाई क्वालिटी के प्लास्टिक मटेरियल से बनाई गई है। और ये ऊपर का कवर है, ऊपर को कवर करने के लिए भी इसमें खाँचे दिए गए हैं। ऊपर के खाँचे को भी आपस में इंटरकनेक्ट करना पड़ता है, जिससे कि ये ट्रॉली में आपस में मजबूती आ जाए। और क्योंकि इसके ऊपर हैवी लोड होता है और हैवी लोड को सहने के लिए हाई क्वालिटी के प्लास्टिक मटेरियल का यूज़ किया गया है। तो आप ये देख रहे हैं हमारे जो फ्रेंड्स लोग हैं ये आपस में इसको प्रेशर दे करके इसको कनेक्ट कर रहे हैं। अब ये देखिए ये ट्रॉली का नीचे का भाग है जिसमें व्हील्स लगाए जाएंगे, जिससे ट्रॉली आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान में मूव कर सके। अब ये देखिए इस ट्रॉली में आपस में ये जो व्हील हैं आपस में इनको इनके जो पर्टिकुलर प्लेसेस हैं वहाँ पर इसको इंस्टॉल किया जा रहा है, जिससे ये फ्री मूव कर रहे हैं। आप ये देख रहे हैं इंस्टॉल करने के बाद आप ये देखेंगे कि ट्रॉली का लुक इस तरह से दिखाई दे रहा है। ट्रॉली का लुक और ऊपर से देखिए जो आपका एक खाँचा बना हुआ है जिसमें आपका इन्वर्टर रखना है, जिससे इन्वर्टर एक स्थान से दूसरे स्थान फिसले ना। और ये देखिए और ये पीछे आप देखेंगे कि इतनी काफ़ी बड़ी जगह होती है कि आप 200 एच तक की बैटरी इसमें आराम से रख सकते हैं। और इसके व्हील्स आप देख रहे हैं जो प्रॉपर तरीके से खसक रहा है। अब ये इन्वर्टर बैटरी है जो इन्वर्टर 170 एच की बैटरी है। इसमें आपको अगर ये बैटरी ख़राब होती है तो इसमें एक 1000 रुपीज़ का रिफ़ंड भी किया जाएगा हर्जाना के रूप में। और ये 100 मंथ की वारंटी की बैटरी है। अब इसे आपस में इन्वर्टर से और बैटरी से कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले इसको ओपन करना पड़ेगा। अब आप देखेंगे ये अभी पैकिंग में है और इसके ये ऊपर से इसके बॉक्स को निकाल दिया जाएगा। अब हमारे जो फ्रेंड्स लोग हैं इसको चाबी की मदद से खोल रहे हैं, क्योंकि अभी उनके पास कोई भी औजार नहीं है, लेकिन चाबी है, इससे वो उसको प्रॉपर तरीके से तोड़ देंगे। देखा आपने, ये प्रॉपर तरीके से उसे तोड़ दिया और फिर उसके ऊपर जो टेप लगा हुआ है उसको भी काट दिया। सबसे पहले आप देख रहे होंगे बैटरी में अनबॉक्सिंग के टाइम पर आपको सबसे पहले ऊपरी भाग में आपको ये आपका वारंटी कार्ड है बैटरी का, और साथ में उसके जो रेड कलर के हैं वो डिजिटल वाटर इंडिकेटर्स हैं। आप ये देखेंगे ये आपका, ये देखिए वारंटी कार्ड जो कि काफ़ी लंबा है। दूसरी बैटरियों पर इतना लंबा वारंटी कार्ड नहीं मिलता है। पूरा स्पेसिफिकेशंस बैटरी से रिलेटेड हो दिया गया है। अब आप देखेंगे कि हमारे फ्रेंड्स लोग इस बैटरी को एक पर्टिकुलर शॉप में जा कर के इसका इंस्टॉलेशंस कर रहे हैं। इंस्टॉलेशन करने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है उनको, क्योंकि बहुत कंजस्टेड एरिया है और कंजस्टेड एरिया होने के कारण बैटरी को एक स्थान से दूसरे स्थान मूव करने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। अब इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक जगह है जहाँ पर ट्रॉली को रखा गया है, लेकिन ट्रॉली प्रॉपर तरीके से वहाँ फिट नहीं हो रही है। हमारे फ्रेंड लोग हैं उसको फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर बैटरी को वहाँ से अब उसे बॉक्स से निकाला जाएगा, जिससे को हम वहाँ पर इन्वर्टर की उसमें सेट कर सकें। यहाँ पर एक लोहे का जो वो था, ग्रिल था जो टकरा रहा था, जिसे शॉप ऑनर उसे तोड़ दे रहे हैं, जिससे ट्रॉली को आसानी से रखा जा सके। अब इस बैटरी को प्रॉपर तरीके से दोनों तरफ से पकड़ करके उठाया जाता है। बहुत हैवी बैटरी होती है, एक व्यक्ति उसको नहीं उठा सकता, इसलिए दो व्यक्तियों की ज़रूरत होती है। अब ये देखिए प्रॉपर तरीके से बैटरी पॉलीथीन से कवर है, ये उसका बॉक्स है।
आप ये देखेंगे कि चारों तरफ से ये बैटरी सील्ड होती है, जिसमें किसी प्रकार का लीकेज नहीं होता है। और इसमें लेड एसिड भरा होता है। लेड एसिड बैटरियां मार्केट में बहुत ही अवेलेबल्स हैं, और ये इसके टर्मिनल्स हैं और ये खांचे बने हुए हैं जहां पर अभी हम वाटर लेवल इंडिकेटर्स लगाएंगे। और ये देखिए, ये हैवी क्वालिटी प्लास्टिक मटेरियल का आउटर लेयर है बैटरी का। 100 मंथ की वारंटी है। फ्यूम टेक्नोलॉजी से बनी हुई टेक्नोलॉजी फ्यूम, और हैवी ड्यूटी बैटरी है और 170 AH की। अब इसमें हम इसको, अब ये देखिए, ये पीछे का भाग है। अब ये बैटरी को हम अब उसके जगह पर इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि ये वाटर इंडिकेटर्स हैं, जो 6 सेल्स होते हैं। उन 6 सेलों में आपस में लगाया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारे जो फ्रेंड हैं उसको पॉलीथीन से उसको बाहर निकाल रहे हैं। तो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से बाहर निकाला जाता है जिससे इंडिकेटर्स ख़राब ना हो। ये देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये इंडिकेटर्स है, जो ये ग्रीन में जा रहा है, मतलब आपकी बैटरी पर वाटर लेवल प्रॉपर तरीके से फिल है। अगर ये बैटरी जो रेड है वो रेड में अगर चला जाता है तो बैटरी आपकी को डिस्टिल वाटर की ज़रूरत है, तो आपको डिस्टिल वाटर डाल रहे हैं। अब ये देखिए, ढक्कन को प्रॉपर तरीके से खोल लिया गया है। उन ढक्कन को खोलने के बाद हम इस पर वाटर लेवल इंडिकेटर्स को डाल रहे हैं, लगा रहे हैं जिस 6 सेल पे। अब ये देखिए कि हमारे जो फ्रेंड्स लोग हैं आपस में उसको इस पर डाल रहे हैं, और ये प्रॉपर तरीके से कसा होना चाहिए। आप ये देखो, ब्लैक ब्लैक जो गैप दिख रहे हैं, जो इसमें से गैस रिलीज़ होती है, वो गैस प्रॉपर तरीके से बैटरी से बाहर निकल जाए, इसलिए उसको ऐसी टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है। अब ये हम कोशिश करेंगे, अब इसके ढक्कन को, ऊपर के कवर को उस पर कसने की कोशिश करेंगे। और ये हमारे जो फ्रेंड हैं उसको उसके जो खांचे हैं उसमें बैठा रहे हैं, जिससे प्रॉपर तरीके से वो बैठ जाए और बैटरी एक स्थान से दूसरे स्थान हिले ना। और ये देखिए, ये वारंटी कार्ड है। UTL टॉल ट्यूबुलर बैटरी है, USB 1700 की ये बैटरी है, जो इसका मॉडल नंबर है। अब यहाँ पर कस्टमर के पास पहले से माइक्रोटेक्स का इन्वर्टर था, तो उन्होंने अभी ये इन्वर्टर्स नहीं लिया है। लेकिन इस इन्वर्टर में एक प्रॉब्लम्स है जो हमें अभी देखने को मिली हैं। इसके जो प्लस माइनस के कनेक्टर्स हैं वो अभी इस पर अवेलेबल नहीं हैं। तो हमने अभी कस्टमर को बोला है कि प्लीज़ उसको मार्केट से मंगा लीजिए, जिससे हम उसको इंस्टॉल कर सकें। अब ये देखिए, हमारे जो फ्रेंड्स लोग हैं उसको ये रेड जो है प्लस वाली वायर होती है, इसको भी प्रॉपर तरीके से छीला जाता है। ये 10 mm की वायर होती है। हमेशा भी जो बड़े हैवी इन्वर्टर्स होते हैं उसमें से जो 10 mm की वायर बाहर निकलती है, क्योंकि इसमें हैवी करंट ड्रॉप होता है और इसको छीलना भी बड़ा मुश्किल है। और इसे प्लास की मदद से हमारे फ्रेंड इसको छील रहे हैं, जिससे उसमें लग्स प्रॉपर तरीके से लगाया जा सके। अभी लग्स के लिए हमने अभी शॉप ऑनर को बोला है कि आप मार्केट में ही पास ही में मार्केट है उससे मंगा लीजिए। तो उन्होंने अभी अपने फ्रेंड्स को भेजा है। तो ये देखिए, ये पहले से लगा हुआ जो लग्स है उसको निकाला जा रहा है, और निकाल करके उसकी जो वायर है प्रॉपर छील करके उसके टर्मिनल्स को कनेक्ट कर दिया जाएगा। अब ये सबसे पहले इसके जो टर्मिनल हैं आपस में जो वायर है जो बहुत पहले से कटी हुई रखी हुई थी, इसको घिसना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके मॉइस्चर अगर आ जाता है तो करंट का लॉसेस होता है। तो इसीलिए हमारे जो फ्रेंड है इसको प्रॉपर तरीके से कूट पीट करके और छील करके उसके सिरे को साफ़ कर रहे हैं, जिसमें प्रॉपर तरीके से कोई जंग ना हो, और इसे मोड़ करके वो एक सही तरीके से तैयार कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि हम लग्स को प्रॉपर तरीके से उस पर लगा सकेंगे। इसी प्रकार अभी हम कोशिश करेंगे कि जो रेड प्लस जो माइनस वाला है ब्लैक कलर का, उसको भी इसी प्रकार से छीलना होगा, क्योंकि दोनों इनके सिरे पर अभी जो है लग्स लगा नहीं है और ये पहले लगा हुआ था। अब ये देखिए, ये सिरा को इस तरह से मोड़ करके तैयार कर लिया गया है। तैयार करने के बाद देखिए ये इस तरह से हो गया है, एकदम तैयार, लग्स आराम से लग जाएगा इसमें। अब दूसरा सिरा ये है, दूसरे सिरे को भी पूरी तरीके से तैयार करना होगा। जब दूसरा सिरा तैयार हो जाएगा उसके बाद ही हम इस पर लग्स लगा पाएंगे। अब लग्स लगाने के बाद ही इसको हम बैटरी पर कनेक्ट करेंगे,
क्योंकि अगर लक्स नहीं लगा है, अगर हम इसको ऐसे ही कनेक्शन अगर बैटरी में नट बोल्ट की मदद से कर देते हैं तो लूज कनेक्शन होगा और स्पार्किंग होने का चांसेस होता है। इसलिए कभी भी आप ये गलती ना करें, हमेशा लक्स का उपयोग करें। लक्स का उपयोग करने से बैटरी की लाइफ बढ़ जाती है और चार्जिंग डिस्चार्जिंग प्रॉपर तरीके से बैटरी होती है। तो हमारे जो फ्रेंड हैं, इसके भी जो टुकड़ा है आगे का उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं और उसका निकल गया। वो अब प्रॉपर तरीके से बैटरी को जो वायर है ब्लैक कलर की प्लस माइनस वाली, उसको भी काट करके उसके सिरे को वो तैयार कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर तरीके से जो लक्स इस पर लग सके। अब ये देखिए, इन्होंने इसको प्रॉपर तरीके से छीलने की कोशिश करके उसको भी एक बहुत ही अच्छा तरीके से उसको तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें लक्स लगाया जा सके। और ये ब्लैक कलर की वायर को छीलना बहुत ही ज़रूरी है। और आप देख रहे हैं इसके सिरे में बहुत सारा ब्लैक ब्लैक सा लगा हुआ है, जो कार्बन की लेयर्स जम जाती है, उस कार्बन की लेयर को भी हटाना बहुत ज़रूरी हो गया है। क्योंकि ये बहुत दिन से शॉप ओनर ने बताया कि इनका इन्वर्टर काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ है, और लेकिन उन्होंने यूटीएल बैटरी को ही पसंद किया और यूटीएल बैटरी को ही परचेज़ करने की कोशिश करी। हमसे काफ़ी दिनों से वो कांटेक्ट कर रहे थे, लेकिन माल हमारे पास अवेलेबल नहीं था। जैसे ही हमारे पास ये प्रोडक्ट आ गया, यूटीएल की जो ऑफ़र बैटरी है, तो हमने ये बैटरी उनको आज डिलीवर करी। लेकिन ये प्रॉब्लम्स थी उनके इन्वर्टर्स में, तो इसको भी तैयार करना हमारी जिम्मेदारी थी। तो इसलिए हम उसको प्रॉपर तरीके से उसको तैयार कर रहे हैं, और तैयार करने के बाद ही हम इसको इन्वर्टर में इंस्टॉल करेंगे। अब ये देखिए, ये सिरा भी अब तैयार हो गया है। अब लक्स आने की ज़रूरत है, बस लक्स आ जाए उसके बाद हम इसको कनेक्ट कर देंगे। अब ये देखिए, अब इसमें लक्स लग चुका है। अब इस पर सबसे पहले कोशिश करेंगे जो ग्रीस है उसको हम इस पर लगा देंगे। लक्स लगा चुके हैं, अब ये देख रहे हैं सिल्वर के जो है ये लग चुके हैं। और ये देखिए दोनों सिरे पर, और इस पे दोनों सिरे पर हम ये ग्रीस डाल रहे हैं, जिसमें मॉइस्चर ना हो, नमी ना हो। और अगर नमी रह जाती है तो बहुत ज़्यादा स्पार्किंग होने का ख़तरा रहता है, इसलिए ग्रीस लगाया जाता है। ग्रीस लगाना बेहद ही ज़रूरी है जब कभी आप अपनी बैटरी के टर्मिनल्स को प्रॉपर तरीके से कस रहे हों, या कोई टेक्नीशियंस आपके यहाँ बैटरी इंस्टॉल करने आए, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको इस तरह का ग्रीस लेना है मार्केट से, या बैटरी जब नई आती है उसके साथ ये ग्रीस निश्चित रूप से अवेलेबल होता है। तो उसको पूरी तरीके से आप इसको लगा देंगे, और लगाने के बाद सबसे पहले माइनस टर्मिनल को आप कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले प्लस टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे। उसके बाद इसमें नट बोल्ट की मदद से इसको कसेंगे। नट बोल्ट कसने के बाद आप इसको दूसरा सिरा जो है हमारे जो माइनस वाला, जिसे हम प्लस कहते हैं या धन कहें, तो उस सिरे को बैटरी से कनेक्ट करना होता है। अब ये देखिए, जो हमारे फ्रेंड्स हैं उसको आपस में उसको कनेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद आप ये देखेंगे इसमें ग्रीसिंग लगा दी गई है। ग्रीस लगाने के बाद इसमें आप देखेंगे कि उसके बाद जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल्स है उसको भी हम वहाँ पर लगाए। आपने देखा हल्की सी स्पार्किंग होती है, तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि जब कभी आप बैटरी में क्योंकि कनेक्टेड होता है तो जो इन्वर्टर के जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से वर्क करने लगते हैं, तो थोड़ी सी हल्की सी स्पार्किंग होती है, इसमें कोई आपको परेशानी नहीं होगी। और इस तरह से देखिए उसके दूसरे सिरे को नट के और बोल्ट के दूसरे को और नट को पाने से कसा जा रहा है, जिससे वो प्रॉपर तरीके से सेट हो जाए। और कभी भी आप इसको लूज़ ना छोड़ें। लूज़ छोड़ने से क्या होगा कि स्पार्किंग होने के चांसेस होते हैं, तो कभी भी आप इस तरह का विशेष ध्यान रखें कि आपकी बैटरी पर कभी स्पार्किंग की गुंजाइश ना रहे, और आप इसे प्रॉपर तरीके से पाने से कसें, और पाने से कसने के बाद ही आप इसको अपने इन्वर्टर को उसको ऊपर रखें, क्योंकि अगर आपने प्रॉपर तरीके से उसको कसा नहीं तो वो निश्चित रूप से स्पार्किंग की गुंजाइश बन जाती है। अब उसके बाद हमारे टेक्नीशियंस जो बैटरी ट्रॉली है उसको ऊपर, उसका जो ऊपरी का सिरा है उसको रख दे रहे हैं, जिससे, और उसके जो खाँचे हैं उसको बैठा दे रहे हैं उसको कनेक्शन करने के बाद। अब ये देखिए, सबसे पहले इसे बहुत ट्रिकी होता है, इसको आपस में पहले कनेक्ट करना पड़ता है कि जो उसके खाँचे हैं आपस में एक दूसरे से बैठ जाएं, तभी ये इसे प्रॉपर तरीके से ऊपर का जो सिरा है वो सेट हो पाता है।
और सेट करने के लिए हमें एक सिरे से दूसरे सिरे को आपस में मिलाना होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे जो फ्रेंड है उसको आपस में एक सिरे से दूसरे सिरे को मिला रहे हैं। उसके बाद जो है अब ये देखेंगे, अब ये सबसे पहले आपका ये 3 पिन प्लग है जिसको आपस में इसको कनेक्ट करना है। उसके बाद इन्वर्टर ये ऑन हो जाता है। इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।